शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, पार्वती जगत जननी जगदम्बा अम्बा, बड़े ध्यान लगाकर सुनना पार्वती। इस संसार सागर में जो मानव हृदय चित्त के साथ मेरा स्मरण करता है, मुझे भजता है, एक लोटा जल मेरे शिवालय पर आकर समर्पित करता है, उसकी जितनी चिंता, जितना टेंशन, जितनी परेशानियां उसके जीवन की है, वो सारी परेशानियों को मैं हर लेता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में लीन रहता है, जो शंकर की आराधना में डूबा रहता हो, उसे क्या चिंता, क्या टेंशन। जिन सिंहेश्वर नाथ जी की पवित्र धरा पर आप कथा सुन रहे हो, ये वो पवित्र धरा है जहां पर स्वयं श्रृंगी बाबा आकर तप करते हैं। ये वो पवित्र धरा है जहां पर दधीचि ऋषि स्वयं भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण कर लेते हैं। भारत की भूमि पर केवल एक, और अगर कोई तुमसे पूछे कि सिंहेश्वर नाथ का वर्णन कहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सी पुराण में किस जगह पर सिंहेश्वर नाथ का वर्णन है, तो उसको दो पुराणों का नाम बताना। एक शिव महापुराण की कथा, दूसरी है लिंग पुराण की कथा। लिंग पुराण में और शिव महापुराण में सिंहेश्वर नाथ का वर्णन है। शिव महापुराण की रुद्र संहिता में, अगर गीता प्रेस गोरखपुर की आप शिव महापुराण की कथा को हिंदी में भी पढ़ेंगे तो पृष्ठ संख्या 208 से लेकर पृष्ठ संख्या 216 तक आपको सिंहेश्वर बाबा की कथा का वर्णन शिव महापुराण की रुद्र संहिता में मिलेगा। आप जरा विचार करिए, जिस वेद व्यास जी महाराज ने, जिन्होंने पुराणों की रचना करी, उन पुराणों की रचना में शिव महापुराण के अंदर सिंहेश्वर बाबा के शिवलिंग का दर्शन है, वर्णन है। अब इतनी पवित्र भूमि के ऊपर, इतने पवित्र तीर्थ के अंदर, इतनी पवित्र भूमि पर अगर आप और हम कथा श्रवण कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि मेरा देव, जैसे लोग कहते हैं ना कि सरकारी लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है न ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो आप भी दिल से कह सकते हो हमारे भोलेनाथ की सरकार है। तो ये जहां आप कथा श्रवण कर रहे हो, शिव का एक लोटा जल, शंकर की अविरल भक्ति आपके विश्वास को दृढ़ करती है। इस कथा में एक बच्ची बैठी हुई है, एक पत्र अच्छा है, मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा पहले इस बच्ची का फोटो दिखाओ, बेटे का फोटो दिखाओ। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर इस लड़के का फोटो देख सकते हो। 8 साल का ये लड़का चलता नहीं था, सोच, वृत्ति, श्रवण शक्ति, बुद्धि कार्य नहीं करती थी। 8 साल का ये लड़का ना तो चलता था, ना कभी खड़ा होता था, ना बुद्धि, ना श्रवण शक्ति, चित्तवृत्ति, शरीर काम नहीं करता। अब पत्र को देखिए, मैं बिहार राज्य के सहरसा जिला सिमरी बख्तियारपुर की निवासी हूं। मेरा नाम देवेश राज, एसबी पुर सहरसा
का निवासी। मेरा नाम देवेश राज है। अगर देवेश जी कहीं बैठे हों और आप अगर आए हों और अगर बच्चा भी आया हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं, और अगर बच्चा नहीं आया है तो आप बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं बिहार राज्य के सहरसा जिला सिमरी बख्तियारपुर की निवासी हूँ। मेरा 8 साल का बेटा जो नहा चल पाता था, पिछले श्रावण मास में 2024 में मैं गुरु पूर्णिमा के दिन सीहोर अपने बच्चे को लेकर पहुंच गई। 8 साल तक जब मेरा बेटा नहीं चला, उसकी बुद्धि काम नहीं करी, उसकी वाणी, उसकी श्रवण शक्ति कार्य न करी, तब मैं अपने बच्चे को लेकर 2024 में सावन के महीने में बाबा की कावड़ चढ़ाने के लिए सीहोर पहुंच गए। सीहोर में जाकर मैंने कंकर शंकर की पूजन करी, महादेव से विनती करा, वहाँ का रुद्राक्ष घर लेकर आ गई और रुद्राक्ष का जल अपने बच्चे को शंकर जी पर रात भर चढ़ाकर, उस जल को शिव जी पर चढ़ाकर बच्चे को पिलाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे डॉक्टरों ने कह दिया था ये लड़का जिंदगी भर नहीं चलेगा, आज बाबा की कृपा से दीवाल पकड़कर पूरा घर घूम लेता है। आज बच्चा दीवाल पकड़कर पूरा घर घूम लेता है और बच्चों की फोटो भी मैं लगा रही हूँ गुरुदेव, उसका खड़ा हुआ फोटो लगा रही हूँ कि मेरे बेटे ने पाँव ले लिए हैं। और एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाएंगे। मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर, क्या करना फिर, क्या करना फिर, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर, क्या करना, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर, क्या करना, क्या करना फिर, क्या करना, क्या करना फिर, क्या करना, क्या करना फिर, क्या करना, क्या करना, सब गाइए। क्या करना, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर, क्या करना, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर, क्या करना, मेरे सिर पर